क्यों अगर वो चाहते हैं कि केवल स्टीफेंस कॉलेज के अंदर प्राइवेट स्कूल से अमीरों के बच्चे ही दाखिला ले पाएं, तो क्यों नहीं अपनी जेब से पढ़ाने लग जाते? पास होने वाले मैक्सिमम जो छात्र हैं मैक्सिमम वो थर्ड डिवीज़न से पास होते हैं, और आज के डेट में थर्ड डिवीज़न से जो पास होने वाला बच्चा है मतलब ही नहीं है, वो एक तरह से फेल है। जो शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। जो शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्या अभिजात वर्ग से आने वाले, एलिट फैमिली से आने वाले ही युवक देश की नींव है? सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है, उसके बच्चे को क्यों नहीं समान शिक्षा दी जाती है? नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, और जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं प्रशासन और जो सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बीच में जो एक भेदभाव की जो रेखा जो पैदा की जा रही है, जो शिक्षा के अधिकार से कहीं ना कहीं वो वंचित हो रहे हैं, उस चीज़ों को लेकर वो मांग उठा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम छात्रों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांगे हैं और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आखिर आगे कितने वक्त तक चलेगा। दिन पहले कुछ समय पहले भी हमने ये प्रोटेस्ट स्टीफेंस कॉलेज के सामने किया था, और बेशर्मी इतनी है कि कहने को तो अंग्रेज़ चले गए हैं, पर उनकी जो पॉलिसी जिस तरीके की थी, जिस तरीके का भेदभावपूर्ण उनका एक रिजीम था, वो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमें आज देखने को मिल जाता है कि किस तरह से जब हमने मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए हमारा डेलीगेशन गया अंदर स्टीफेंस कॉलेज के, उन्हें अंदर जाने भी नहीं दिया गया और मेमोरेंडम जमा करने से उन्होंने मना कर दिया। मतलब वो खुद को इस सिस्टम के बाहर का मानते हैं, वो अपने आप को इस एजुकेशन सिस्टम के बाहर का मानते हैं। वाकई में बाहर का मानते हैं तो सरकारी वित्त पोषित प्रणाली का हिस्सा क्यों बने हुए हैं? क्यों नहीं अपनी जेब से छात्रों को पढ़ाते हैं? क्यों अगर वो चाहते हैं कि केवल स्टीफेंस कॉलेज के अंदर प्राइवेट स्कूल से अमीरों के बच्चे ही दाखिला ले पाएँ, तो क्यों नहीं अपनी जेब से पढ़ाने लग जाते? क्यों पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं? क्यों सरकार, मतलब जनता जो पैसा कमाती है, 14 घंटे काम करती है, जिसके मेहनत के दम पर ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चलती हैं, उन्हीं के बच्चों को इस शिक्षा व्यवस्था के बाहर ढकेला जाता है, लगातार ढकेला जाता है। और इस तरीके की जो पॉलिसीज़ हैं स्टीफेंस कॉलेज की कि 15% वेटेज इंटरव्यू की पॉलिसी को दिया जाएगा, ये साफ साफ एक एलिटिस्ट, एक्सक्लूजनरी, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, जिससे एक तरह का फ़िल्टर है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जब आप एडमिशन प्रोसेस में किस तरीके से जो गवर्नमेंट स्कूल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो हाशिए के समुदाय से आ रहे हैं, जो उतने एलीट नहीं हैं, जो उतने इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, उन्हें किस तरीके से आप शिक्षा से, पब्लिक फंडेड एजुकेशन से, उनके बेसिक राइट से आपको नहीं लगता कि इन सब चीज़ों से जो सरकारी स्कूल के दावे किए जाते हैं वो दावे खोखले साबित हो रहे हैं? वो बिल्कुल खोखले साबित बहुत सालों से हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनमें बहुसंख्यक हिस्सा आपको छात्रों का मिलेगा वो प्राइवेट स्कूल से आता है। अगर वाकई में दिल्ली के भी गवर्नमेंट स्कूल्स इतने अच्छे हो गए होते तो ज़्यादातर छात्र जो हैं रेगुलर कॉलेजेस के अंदर मिलते। ऐसा नहीं होता कि ज़्यादातर छात्र, ऐसा क्यों देखने को मिलता हमें कि ज़्यादातर छात्र, इनसे पूछ लीजिए, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं दोनों, एनसी वेब और एसओएल में ढकेले जाते हैं, जो सेल्फ फाइनेंस मोड में चलते हैं। ये बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की कि जो प्राइवेट पढ़कर आता है, जो प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आता है, एलीट प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आता है, उसे पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशन का फ़ायदा मिलता है। और जो हाशिए के समुदाय से आता है, जिसके माता पिता पिस पिस कर हमारे अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, 14 घंटे खटते हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से पास होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसको सेल्फ फाइनेंस मोड में, डिस्टेंस एजुकेशन में ढकेल दिया जाता है, क्योंकि उसके लिए नए कॉलेज नहीं खोले जाते, नई सीटें नहीं खोली जाती, उसके लिए शिक्षा नीति में जगह नहीं बनाई जाती। तो इस तरीके की बेदखली के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है, जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी ये जो मांगे हैं बहुत बुनियादी कि स्टीफेंस कॉलेज इस अपनी एलिटिस्ट पॉलिसी को ख़त्म करें, उसके बाद यूनिवर्सिटी में सभी कॉलेजेस में इवनिंग मोड में बैच शुरू किए जाएं ताकि सीटें बढ़ें और छात्रों को दाखिला मिले, नए कॉलेज खोले जाएँ, और जो गवर्नमेंट स्कूल से छात्र आते हैं उन्हें 20% डिप्रीवेशन पॉइंट्स मिले ताकि उन्हें भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अधिकार हो, अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार हो। एक चीज़ मुझे अभी तक जो समझ आई, एक अमीर और गरीब वाली भी शायद रेखा बीच में आ रही है अगर बात की जाए तो, है ना। और कहा जाता है शिक्षा का अधिकार समान अधिकार होता है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें दोहरा मापदंड नहीं अपना रही हैं। वही बात है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उसके साथ ये भी एक ज़रूरी बात है कि हम भारत के लोग जो हैं, हम लोग आज़ाद हो गए थे 1947 में, और हमारा जो शिक्षा का अधिकार है वो इतना देर से मिला है।
उसके तहत भी बहुत दोहरी शिक्षा नीति लागू की गई है, जहाँ पे करस्पॉन्डेंस में डिस्टेंस से एक बहुत बड़ा तबका पड़ता है, उससे और भी बड़ा तबका है जो शिक्षा के दायरे से बाहर रह जाता है। हाशिए से आने वाले जो समुदाय हैं वो लोग बाहर रह जाते हैं, पत्राचार के माध्यम से जो लोग पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर कॉलेज तक जो आ रहा है वो प्राइवेट स्कूलों का अमीर बच्चा आ पा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें सामने अभी निकल कर आ रही है। आप जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, एक तो जो अमीरी गरीबी वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा समझ आया, और दूसरा गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों का। लेकिन अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, वो बड़े बड़े दावे करती हैं कि जो सरकारी स्कूल भी है, मतलब मॉडल बता रहे हैं उसे, इस तरह से बता रहे हैं। अगर वही मॉडल है तो जो कट ऑफ की बात की जाए, कॉलेज में एडमिशन्स की बात की जाए, तो वहाँ पर ये चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं, ये साइड में क्यों हट रही हैं चीज़ें? इसके लिए बस एक ही सवाल है कि अगर इतना ही अव्वल दर्जे के स्कूल खोल दिए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये लोग अपने बच्चों को क्यों भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में? क्यों भेज रहे हैं ये लोग प्राइवेट स्कूलों में? और क्या करते हैं ये लोग 8वीं कक्षा में ऐसे छटनी कर देते हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा बना रहे, और वो भी सिर्फ इक्का दुक्का स्कूलों की बात है जो दिल्ली सरकार ने अपना ऐसा पैम्पलेट पे लगाने के लिए 4 स्कूल ठीक कर दिए हैं। स्कूलों की हालत ऐसी है कि लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, एक क्लास में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस तरह की व्यवस्था में बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, और उसके बावजूद क्या होता है कि जो गरीब तबके से आने वाले बच्चे हैं, जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, उन बच्चों पे जो काम आता है, घर का काम, लोग पानी भरने जा रहे हैं, बच्चों पे घर का काम करना, ऐसी चीज़ों की भी एक मार पड़ती है। और उसके बाद जो है ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का जो ये दिल्ली सरकार एक बहुत बड़ा ऐसा मानचित्र दिखाती है कि हमने इतना बेहतर कर दिया है। जिस दिन केजरीवाल अपने बच्चों को, या जिस दिन मनीष सिसोदिया अपने बच्चों को भेज देंगे सरकारी स्कूलों में, उस दिन हम वो आकर हमसे बात करें कि एक ही स्तर पर आ गए हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल। अगर मान भी लिया जाता है, आप लोगों की मांगे मान ली जाए, आप लोगों को आगे एडमिशन मिल भी जाता है, आपकी जिस भी प्रोसेस में है, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि प्रशासन अंदर से आप लोगों के साथ कोई भेदभाव जैसी चीज़ें करें कि आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और इस तरह की चीज़ें आप लोगों को कुछ चीज़ों से वंचित किया जाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? देखिए, जो मांग है वो सबको पढ़ाने के लिए कि सभी को शिक्षा मिले। अगर वो ये मांग पूरी हो जाती है और भारत के तमाम जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको शिक्षा मिल जाए, फिर अंदर कुछ चीज़ें होती है वो तो बात की बात है, पर प्रायोरिटी मेन ये कि वो हो जाए। पर ये जो व्यवस्था है वो इस तरह काम करती है कि इस व्यवस्था में जो कुछ तरह के लोगों को ही या ऊपर के कुछ लोगों को ही पढ़ाने की और ये सब सुविधा देने की बात होती है, जो नीचे का तबका है उसको कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि अभी कुछ सवाल ये आ रहे थे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया। हम इसको 2 तरीके से समझेंगे। एक ये भी है कि मतलब जनरली ये कह दिया जाता है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक है तो उसमें अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाते सरकार। हमारे पास 1-2 एग्जांपल है, मैं ये बहुत सारे लोग हैं वो इस बात को इंगित नहीं करते, पर मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ओखला के जो ये MLA हैं उनका बच्चा पढ़ता है, ठीक है, सरकारी स्कूल में। मगर यहाँ ये देखने वाली बात होगी कि सरकारी स्कूल में बहुत सारे लेवल बने हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या है, कुछ तरह के जो मॉडल स्कूल्स हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे उसको अच्छा फंडिंग दिया जाता है और उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स का ही दाखिला होता है, इसलिए वो स्कूल ठीक से काम करते हैं और उसी में उस विधायक का बच्चा पढ़ता है, उसी तरह के स्कूल में पढ़ता है। मेजर जो उसी स्कूल को ही प्रेजेंट किया जाता है दुनिया के आगे। जी, जब कहीं कोई दिखाना होता है स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम पे, वही सब स्कूलों को, मॉडल स्कूलों को दिखाया जाता है। पर मेजर जो हिस्सा है वो मेहनत का आबादी का वो सर्वोदय बाल विद्यालय जैसे स्कूलों में पढ़ता है और वहाँ पर एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। एक तरफ मॉडल स्कूलों में 12-15 मैक्सिमम इस तरह के बच्चे होते हैं और दूसरी तरफ उसी सरकार के तहत चलने वाले सर्वोदय बाल विद्यालयों में 100 बच्चे पढ़ते हैं एक क्लास में। तो ये किस तरह उन्होंने एक अपने किए को ढकने की कोशिश की है कि एक मुखौटा लगा दिया कि जब किसी को दिखाना हो तो ये स्कूल दिखाएंगे और असली में जो मेहनत का आबादी है, जो दिल्ली के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सर्वोदय बाल विद्यालय में बहुत बुरी हालत में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग सीधा विरोध कर रहे हैं इस सेंट स्टीफन का जो ये नोटिस जारी हुआ है उसका, क्योंकि उनका ये एलिटिज्म साफ साफ नज़र आता है कि गरीब छात्रों को शिक्षा से बाहर करना, ये उनकी पॉलिसी बन चुकी है कि जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए छात्र हैं और सरकारी यूनिवर्सिटी में पहला उनका अधिकार होता है एडमिशन लेने का।
प्राइवेट स्कूल से जो छात्र पढ़ रहा है, जो लाखों की फीस दे करके 12वीं क्रॉस कर रहा है, तो उनके पास पैसा है तो वो प्राइवेट में ही पढ़ ले। लेकिन क्यों पढ़ रहा है सरकारी में? क्योंकि सरकारी कॉलेजेस का नाम है, और सरकारी कॉलेजेस में ही सरकारी स्कूल के छात्र जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई कट ऑफ निकाली जाती है। सेंट स्टीफन हो, मिरांडा हाउस हो, दौलत राम हो, हंसराज हो, या सत्यवती कॉलेज हो, अदर कॉलेज में भी आप हाई कॉलेजेस की अगर आप कट ऑफ चेक करते हैं हर साल 100% कट ऑफ निकलता है। और 100% कौन छात्र एडमिशन लेता है? तो 100% जो छात्र लेके आ पाते हैं वो प्राइवेट स्कूल से छात्र होते हैं। सरकारी स्कूल के हालात ही इतने ख़राब होते हैं कि वो इतना कट ऑफ नहीं पार नहीं कर पाए, ना ही एडमिशन के बाद इतनी फ़ीस दे पाएगा जो एडमिशन ले पाएगा। तो हमारी KYS की तरफ से ये डिमांड है कि पहले तो स्टीफन कॉलेज जो ये जारी किया है उस नोटिस को वापस ले। अगर वो वापस नहीं करता है तो 3 दिन का हम वार्निंग देते हैं कि DU प्रशासन को, यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर है उनको ये दबाव बनाना पड़ेगा स्टीफन कॉलेज में कि वो इस नोटिस को वापस दिलवाया जाए। और हाई कोर्ट में भी इसकी लड़ाई चल रही है। वहाँ पे हमारी ये भी डिमांड है कि हम लोग या तो अगर वो नहीं मान रहा है स्टीफन कॉलेज अपना डिमांड जो उन्होंने नोटिस जारी किया वो नहीं मान रहा है, तो उसको कॉलेज की लिस्ट से बाहर किया जाए। जो सरकारी जनता के पैसों से चलने वाला यूनिवर्सिटी है, जिसके जनता के बच्चों का पढ़ने का पहला अधिकार बनता है, उन्हीं के बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। बड़े बड़े अमीर कॉलेजेस, बड़े बड़े अमीर घरानों से आने वाले छात्रों का यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, और सरकारी स्कूल के छात्रों को 20% डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जाए। को नहीं लग रहा है एक तरह से भेदभाव निकल रहा है या बताया जा रहा है कि अमीर बच्चे, गरीब बच्चे, इस तरह की चीज़ें? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे रेगुलर कॉलेज, जितने भी बड़े बड़े रेगुलर कॉलेजेस है, स्टीफन का देख लीजिए, या फिर मैं कहूँ दौलत राम देख लीजिए, मिरांडा हाउस देख लीजिए, लेडी श्री राम कॉलेज, मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट बड़े कॉलेज है, वहाँ तक कौन स्टूडेंट पहुँच पा रहा है? जो प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आया हुआ है, 12वीं जिसने अच्छे प्राइवेट स्कूल DPS जैसे नामी स्कूलों से अपनी 12th पास की हुई है, जहाँ पे आप देखेंगे एवरेज या नालायक स्टूडेंट्स के भी नंबर जो हैं वो आपके 80% 90% तक बन जाते हैं। 100% इनका कट ऑफ जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो है, अमीर जो वर्ग के बच्चे, वही वहाँ पे पहुँच। तो ये जो कट ऑफ ऐसे हर साल जो बढ़ाया जाता है, अगर मैं 2-4 साल पहले की बात करूं तो कट ऑफ कुछ और होता है, हर बार कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है कट ऑफ का, तो उसके पीछे आपको रीज़न क्या लगता है कट ऑफ बढ़ाने का? सीधा सा यही रीज़न है कि जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल से आने वाले छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको रेगुलर जो समान शिक्षा नीति या तो अभी तक लागू करनी चाहिए इनको। क्यों केजरीवाल सरकार तो कहती है कि जो सरकारी स्कूल है वो शिक्षा का मॉडल है, इस तरह की बातें की जाती है, तो क्या ये बातें सिर्फ हवाई हैं? बिल्कुल हवाई है। मैं तो ये कहना चाहूँगी केजरीवाल सरकार या शिक्षा मंत्री जो भी हैं वो जाके जो नॉर्मल सर्वोदय विद्यालय जिनमें बड़ी संख्या में गरीब छात्र पढ़ते हैं वहाँ की हालत जाकर देखें। टीचर्स नहीं है, बच्चे साल भर तक इंग्लिश किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर की शक्ल तक नहीं देख। मैम बिल्कुल दिक्कत है। और यहाँ देखिए जो लोअर मिडिल क्लास, लेबर क्लास या का जो बच्चा है वो SOL और IGNOU जैसे डिस्टेंस लर्निंग मोड में पढ़ने के लिए मजबूर है, जहाँ पे ना तो किताबें मिलती है। या तो आप SOL की हालत देख लीजिए, मतलब आज कल पेपर है, बच्चा आज पूछ के आ रहा है कि सर बुक आई क्या हमारी? सरकार कहती है जो युवक है वो देश की नींव है। कौन से युवक देश की नींव है? मैं ये सवाल करना चाहूँगी, क्या अभिजात वर्ग से आने वाले, एलिट फैमिली से आने वाले ही युवक देश की नींव है? सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करता है, उसके बच्चे को क्यों नहीं समान शिक्षा दी जाती है? यहाँ पर हमने छात्राओं से बात करी, उनका कहना है कि जो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं जो कॉलेजेस हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनके बीच में एक तरह से एक रूपदंड जो माप रेखा है वो अपना रहा है, क्योंकि वो दोहरे मापदंड को लेके चल रहे हैं। जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है उसका जो एजुकेशन है, सब कुछ है, बहुत बेहतर है, और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली मॉडल स्कूल जो है, बड़े बड़े वादे किए जाते, दावे किए जाते कि जो सरकारी स्कूल है बहुत बेहतर है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और है, कुछ अलग है। तो इसी मुद्दे को लेकर जो प्रशासन और छात्रों के बीच में मांग लेकर छिड़ी हुई है वो यही है कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को दाखिले के लिए जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट करवाया जा रहा है वो हो रहा है, और वो भी इंग्लिश में। मांग हिंदी और इंग्लिश की भी आ चुकी है, यहाँ पर बात मध्यम वर्ग की भी आ चुकी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर वो प्रदर्शन पर बैठे, और यहाँ पर उनका कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरह से दोहरा मापदंड अपना रही है, और लोगों को, जो बच्चे हैं, समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और वो इस फैसले से शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं।